नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी पहुंचे मुंबई। फलक शिगाफ नारों के साथ इस्तकबाल, जगह जगह आतिशबाजी और गुलपोशी। रियासती हुज्जाज का पहला काफिला हैदराबाद पहुंच गया। एयरपोर्ट पर जज्बाती मनाजिर। माह मुहर्रम के लिए मौसर इंतजामात किए जाएंगे। कमिश्नर बलदिया का तयक़ुन, इंतजामात का लिया जायजा। पुलिस मुलाजमीन की बहबूद के लिए मुमकिना इक़दामात करने डीजीपी का ऐलान। राजेंद्र नगर के इलाके काटेधन में प्लास्टिक गोदाम में आतिशज़दगी, भारी माली नुकसान का खदशा। और कवायद की खिलाफ वर्जी के तहत फरोख्त किए जाने वाले पटाखों की दुकानों पर धावे, मुकदमे दर्ज। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात के नतायज के ऐलान के बाद इतवार की रात मुंबई पहुंचने पर कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। अकबर ओवैसी जब मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे, फलक शिगाफ नारों से मुकामी मजलिसी कारकुनों और मुहिब्बान मजलिस ने उनका इस्तकबाल किया। कायद मजलिस को जुलूस की शक्ल में ले जाया गया। रास्ते में अकबरुद्दीन ओवैसी की बकसरत गुलपोशी की गई। कई मुकामात पर आतिशबाजी भी की गई। कायद मजलिस ने रात देर गए तक मजलिसी कारकुनों और मुख्तलिफ अफूद से मुलाकात की। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला भी उनके साथ मौजूद थे। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात के ऐलान के साथ ही कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने 1 महीने तक महाराष्ट्र में कैंप करते हुए पार्टी उम्मीदवारों के हक में मुहिम चलाई थी। कायद मजलिस के जलसों में लाखों अफराद ने शिरकत करते हुए मजलिस से वाबस्तगी का इजहार किया था। महाराष्ट्र की असम्बली में पार्टी के 2 उम्मीदवारों के दाखिले को कायद मजलिस ने पार्टी की जीत करार दिया है। उन्होंने मुकामी अवाम से भी इजहार तशक्कुर किया है। महाराष्ट्र में मजलिस का दाखिला कौमी सतह पर सियासी हलकों में मौजूद बहस बना हुआ है। पहली बार इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली मजलिस की 2 नशिस्तों पर कामयाबी से तमाम सियासी जमातें हवास बाख्ता हैं। सियासी मुबसरीन ने मजलिस की कामयाबी को रियासत की सियासत में एक बड़ी तब्दीली भी करार दिया है। बायकुल्ला और औरंगाबाद सेंट्रल हल्के से मजलिस के उम्मीदवारों ने जहां अपनी कामयाबी से तारीख बनाई है, वहीं बाज़ हल्क़ात में मामूली फ़र्क से मजलिस के उम्मीदवार कहीं दूसरे तो कहीं तीसरे नंबर पर रहे। हल्क़ावारी तौर पर भी मजलिस के वोटों का तनासुब दूसरी पार्टियों से ज़्यादा देखा गया। मजलिस के महाराष्ट्र असम्बली में दाखिले से रियासत के अवाम में मसरत की लहर देखी जा रही है। सियासी मुबसरीन का कहना है कि मजलिस की ये कामयाबी महाराष्ट्र की सियासत पर काफ़ी हद तक असरअंदाज हो सकती है।
रियासती हुज्जाज का पहला काफिला पीर को हैदराबाद पहुंचा। एयरपोर्ट पर नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली और हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर एस.ए. शकूर ने हुज्जाज का खैर मकदम किया। एस.ए. शकूर ने बताया कि पहले काफिले में 350 हुज्जाज मदीने मुनव्वरा से हैदराबाद पहुंचे। मंगल की शाम 7 बजे दूसरा काफिला हैदराबाद पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि रियासती हज कमेटी के जरिए सफर मुक़द्दस से रवाना हुए 3 हाजियों का इंतकाल हुआ है, जबकि 3 हुज्जाज सेहत की नासाजी की वजह से मुकर्ररा प्रोग्राम से पहले शहर लौट चुके हैं। तेलंगाना स्टेट बनने के बाद हाजी हज़रात का काफिला जो हज के लिए गया था वो आज वापस आ रहे हैं और अल्लाह ताला से हमारी यही दुआ है, अल्लाह ताला पहले उनका हज कबूल फरमाए। आमीन। आज हम बहुत से हाजियों से मुलाकात की है, तकरीबन तमाम टीम, वो हर तकरीबन हाजी बहुत खुश है और ये बता रहे थे कि आपके इस मरतबा काफ़ी अच्छे इंतजाम रहे। हमारी यही कोशिश है नई स्टेट में भी कि तमाम हाजियों को अच्छी से अच्छी सहूलत मुहैया करें और हाजी हजरात को जो भी ज़रूरत पड़े। और हमारे सीएम साहब भी ख़ास तौर से हमारे जो सीएम साहब है के चंद्रशेखर राव साहब, उन्होंने जब हज कैंप पर तशरीफ़ लाए थे एक ही बात कही कि हाजी हजरात का हज कबूल हो और जो हाजी हजरात की खिदमत कर रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें भी हज के बराबर सवाब अता फरमाता है। इसलिए यहाँ बहुत से लोग हाजी हजरात की खिदमत कर रहे हैं, ख़ास तौर से हज कमेटी के हमारे जो सेक्रेटरी साहब है, शुक्र साहब है, हमारे जलालुद्दीन साहब है जो, और तमाम जो अदर ऑफिसर्स हैं वो हाजियों की बहुत अच्छी खिदमत की है। मैं ख़ास तौर से सऊदी एयरलाइंस का जो इंतजाम थे इस मरतबा टाइम टू टाइम बराबर तरीके से, कुछ 1-2 फ्लाइट में थोड़ा सा आगे पीछे हुआ, मगर बनिस्बत दूसरे एयरलाइंस के सऊदी एयरलाइंस की सर्विसेज बहुत अच्छी थी। और दूसरी बात, यहाँ कस्टम जो अहदेदार है वो हाजियों के लिए बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। फहरिस्त राय दहिंदगान की तरमीम के लिए इलेक्शन कमीशन ने नया शेड्यूल जारी किया है। जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक नवंबर 13 था दिसंबर 8 तक मसवदे फहरिस्त राय दहिंदगान आवाम के लिए रखा जाएगा। 8 दिसंबर तक नामों और पते की तब्दीली के लिए दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। एतराज़ात 19 था 26 नवंबर तक लिए जाएंगे। आइंदा साल जनवरी 15 को क़तई फहरिस्त राय दहिंदगान जारी की जाएगी। कमिश्नर जीएचएमसी सोमेश कुमार ने मजलिस के रुकन कौंसल अल्ताफ हैदर रज़वी के साथ दौरा करते हुए माह मुहर्रम के लिए किए जा रहे कामों और इंतजामात का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर जीएचएमसी ने बताया कि रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद ये पहला मुहर्रम है और इसके लिए मौसर इंतजामात किए जाएंगे। इस मौके पर जोनल कमिश्नर बलदिया, सरकारी महकमेजात के अहदेदारों के अलावा मजलिसी अराकीन बलदिया शकील महमूद और रियाजुल हसन आफंदी भी मौजूद थे। तेलंगाना के लिए अलहदा इंटरमीडिएट बोर्ड के क़याम के सिलसिले में हुकूमत ने अहकाम जारी कर दिए हैं। जियो नंबर 21 के तहत जारिया तालीमी साल इंटरमीडिएट तलबा को तेलंगाना इंटर बोर्ड के तहत इम्तिहानात लिखने होंगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे आला तालीम विकास राज ने बताया कि बोर्ड में टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल सर्विसेज, एग्रीकल्चर, तेलुगु एकेडमी, डायरेक्टर स्कूल्स और तेलंगाना की तमाम यूनिवर्सिटीज़ को नुमाइंदगी दी जाएगी। तेलंगाना के सरकारी लेक्चरर्स एसोसिएशन ने हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया है। एसोसिएशन के सदर पी मधुसूदन रेड्डी ने कहा कि आंध्रा इंटरमीडिएट बोर्ड गैर ज़रूरी तनाज़े खड़ा कर रहा था, इसलिए बोर्ड को अलहदा करने का फैसला किया गया। उन्होंने बताया कि इंटरमीडिएट इम्तहानात आइंदा साल मार्च के पहले हफ्ते में मुनक्किद होंगे। इसके लिए मंगल से तैयारियों का आगाज अमल में आएगा। 20 लाख स्टूडेंट्स इम्तिहान को तैयारी कर रहे हैं, मगर बोर्ड तरफ से जो कुछ तैयारियां होना है उसमें कोई भी तैयारी करने के वही बोर्ड हम आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट से जो कुछ एटीट्यूड बन रहा है उससे लिए सिर्फ 10 लाख स्टूडेंट्स को हम एग्जामिनेशन जो कुछ इम्तिहान मार्च में होने का है वो उसको दूर रखना, नहीं तो उसको पोस्टपोन करना उचित नहीं होगा। उस वास्ते तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड के रूप में एक आर्डर दे दिया है। तेलंगाना सिलेबस रहेंगे, तेलंगाना ऑफिसर्स रहेंगे, तेलंगाना ऑफिसर्स और लेक्चरर्स मिलके एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे। मार्च फर्स्ट वीक में तेलंगाना में तेलंगाना गवर्नमेंट, तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड मिला के ये एग्जामिनेशंस कंडक्ट करने का पूरा तैयारी कल से शुरू होगा।
तेलंगाना हुकूमत की तरफ से 19 अगस्त को कराए गए तोसी सर्वे के खिलाफ दाखिल की गई दरख्वास्त पर हाईकोर्ट ने मरकजी और तेलंगाना हुकूमत को नोटिस जारी की है। दरख्वास्त गुजार राम मोहन चौधरी ने अपनी दरख्वास्त में कहा था कि सर्वे के दौरान हासिल की गई तफसीलात का डाटा जमा करने के लिए खानगी अफराद की खिदमात हासिल की गई। इस तरह के अमल से किसी भी खानदान की तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ सकती हैं। अदालत ने 4 हफ्तों में मरकज़ और रियासती हुकूमत को इस सिलसिले में हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी है। रियासती वजीर हरीश राव ने सवाल किया है कि हर गरीब को जमानत खुराक कार्ड की फराहमी क्या गलत बात है। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने यह भी सवाल किया कि नए कार्ड की इजराई में आखिर नुकसान क्या है। उन्होंने कहा कि 1000 रुपये पेंशन की इजराई से क्या नुकसान होगा। हरीश राव ने कहा कि हर गरीब को जमानत खुराक कार्ड की फराहमी हुकूमत का मकसद है। उन्होंने ये भी कहा कि कार्ड की इजराई के लिए शफाफ तरीक़ेकार पर अमल किया जा रहा है। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत गरीबों की है और हर गरीब खानदान की मदद को यकीनी बनाया जाएगा। रियासती वजीर पद्मा राव ने कृष्णा से शहर को पानी लाने के तीसरे मरहले के प्रोजेक्ट का जायजा लिया। बाद में रियासती वजीर ने बताया कि प्रोजेक्ट की पेशरफ पर वज़ीर आला को रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। उन्होंने बताया कि कृष्णा से तीसरे मरहले के तहत शहर को पानी की सरबराही आइंदा साल मार्च के बजाय दिसंबर में यकीनी बनाने की हिदायत दी है। उन्होंने बताया कि दिसंबर में एक बार फिर प्रोजेक्ट का जायजा लिया जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर चौथे मरहले का आगाज किया जाएगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि अवाम की सलामती के लिए पुलिस नुमाया रोल अदा करती है। यादगाराना शहीदा पुलिस के मौके पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने खिदमात की अंजामदही के दौरान शहीद होने वाले पुलिस मुलाजमीन को खराज पेश किया। उन्होंने कहा कि जान की परवाह न करते हुए पुलिस अपनी खिदमात अंजाम देती आई है। उन्होंने कहा कि अवाम की जान माल की हिफाजत के लिए पुलिस की खिदमात काबिल तहसीन है। तेलंगाना के डीजीपी अनुराग शर्मा ने कहा है कि रियासत के पुलिस मुलाजमीन की बहबूद के लिए कई इक़दामात किए जा रहे हैं। यौम यादगाराना शहीदा के मौके पर मीडिया से बात करते हुए डीजीपी ने बताया कि पुलिस मुलाजमीन की बहबूद के लिए इक़दामात का सिलसिला जारी है। उन्होंने बताया कि 16 पुलिस मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस के तहत 75,27,200 रुपये की इमदाद फराहम की गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस मुलाजमीन की बेवाओं में 44.4 लाख रुपए की इमदाद भी तकसीम की जा चुकी है। सेंट्रल वेलफेयर के तहत 2.3 करोड़ रुपए का खर्च भी फराहम किया गया है। महकमे के मुलाजमीन के बच्चों की शादियों के लिए भी 3.4 करोड़ रुपए का खर्च फराहम किया जा चुका है, जबकि 1 करोड़ 30 लाख रुपए की स्कॉलरशिप भी दी गई हैं। डीजीपी ने कहा कि पुलिस महकमे की तरफ से जारी सलामती स्कीम के तहत जरूरत पड़ने पर मुलाजमीन को मदद फराहम की जाएगी। डीजीपी ने बताया कि पुलिस मुलाजमीन की फलाह बहबूद और खिदमात के दौरान जान देने वाले मुलाजमीन के लिए एक्स ग्रेशिया के सिलसिले में भी हुकूमत से नुमाइंदगी की जा चुकी है। उन्होंने पुलिस मुलाजमीन की खिदमात को खराज पेश किया। यौम यादगाराना शहीदा पुलिस के मौके पर सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर पुलिस के ज़रिए इस्तेमाल हथियारों और दीगर सामान की नुमाइश का अहतमाम किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए कमिश्नर पुलिस ने बताया कि साल खिदमात की अंजामदही के दौरान 653 पुलिस मुलाजमीन हलाक हुए। उन्होंने कहा कि फ़ोन के ज़रिए किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर 10 मिनट में पुलिस के मुकाम वाक़या पहुँचने को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने पुलिस के प्रोग्रामों में अवाम की शिरकत पर भी जोर दिया। इस मौके पर स्कूली तलबा को पुलिस के असलाह की नुमाइश कराई गई और पुलिस की गाड़ियों और हंगामी हालात से निपटने के लिए किए जाने वाले इक़दामात का तमसीली मुज़ाहरा भी किया गया। हबीबनगर और लंगर हाउस पुलिस स्टेशन में भी पुलिस के हथियारों की नुमाइश की गई। स्कूली तलबा ने पुलिस स्टेशन में नुमाइश का मुशाहिदा किया। कांग्रेस के रुकन असम्बली बी विक्रमार्का ने कहा है कि तेलंगाना में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हर कोई मनमानी हुकूमत चला रहा है। बंगारू तेलंगाना खुदकुशी तेलंगाना में तब्दील हो रहा है। बी विक्रमार्का ने कहा कि सिर्फ केसीआर खानदान की तरक्की हो रही है। हुकूमत के फैसलों से मुस्तक अफराद में बहबूदी प्रोग्रामों से महरूम होने का खौफ पाया जाता है।
कांग्रेस रुकन असम्बली ने पीसीसी की तब्दीली को सिर्फ क़यासाराइयां करार दिया और कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हरियाणा और महाराष्ट्र असम्बली के इंतखाबी नताज पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले भी ऐसे दौर से गुजर चुकी है और ऐसे हालात से निकलना कांग्रेस अच्छी तरह से जानती है। साबिक वजीर शंकर राव ने कहा है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में हुई शिकस्त से कांग्रेस खत्म नहीं होगी। मीडिया से बात करते हुए शंकर राव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अवाम के दिलों में रहती है और ये अपनी एक तारीख भी रखती है, इसलिए इसके खत्म होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पार्टी के लिए प्रियंका गांधी की खिदमत से मुतालिक पूछे गए सवाल पर शंकर राव ने कहा कि प्रियंका गांधी पार्टी का ही हिस्सा हैं। तेलंगाना में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। कई सरकारी दवाखानों में हड़ताली डॉक्टर्स ने हंगामी खिदमत का भी बाइकआउट कर रखा है, जिससे मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एहतजाजी डॉक्टर्स का कहना है कि उनके मसाइल की यकसुई नायब वज़ीर आला या डीएमओ से नहीं हो सकती। उन्होंने ये भी कहा कि मुज़ाकरात के लिए तलब करते हुए उनकी तौहीन की जा रही है। एहतजाजी डॉक्टर्स ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इस मसले पर मदाखलत की अपील की है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की डांसर्स एसोसिएशन के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। तेलंगाना डांसर एसोसिएशन ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री पर आंध्रा एसोसिएशन की अजारादारी के खिलाफ एहतजाज किया है। तेलंगाना तलबा जैसी के नुमाइंदों ने तेलंगाना डांसर्स के साथ इजहार यगानगत करते हुए फिल्म चैम्बर्स का घेराव किया और इंसाफ का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। वक्फ बोर्ड ने बालापुर की मौकूफा अराजी पर जारी तामीराती कामों को रुकवा दिया। ज़राए के मुताबिक बालापुर के कदीम मस्जिद से मुतसिल वक्फ अराजी पर एक टांकी तामीर की जा रही थी। मुकामी अफराद ने इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड के अहदेदारों को इत्तला दी, जिस पर बोर्ड के अहदेदारों ने बालापुर पहुंचकर टांकी की तामीर को रुकवा दिया। तेलंगाना क्रिकेट एसोसिएशन ने हुकूमत से हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन को बर्खास्त करने के लिए नुमाइंदगी की है। टीसीए के सेक्रेटरी सुनील बाबू ने बताया कि तेलंगाना अलहदा हो चुका है और तेलंगाना क्रिकेट एसोसिएशन का क़याम भी अमल में आ चुका है। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन की वजह से तेलंगाना ज़िला के खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, इसलिए एचसीए को बर्खास्त किया जाए। तेलंगाना की मुख्तलिफ मुलाजमीन तंजीमों के नुमाइंदों ने वज़ीर आला से मुलाकात करते हुए पीआरसी और हेल्थ कार्ड के लिए नुमाइंदगी की। बाद में मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली श्रीनिवास गौड़ ने बताया कि वज़ीर आला मुलाजमीन के मसाइल के लिए संजीदा हैं और उन्होंने तयक़ुन दिया कि मंगल को अहदेदारों के साथ इजलास तलब करते हुए हेल्थ कार्ड और पीआरसी से मुताल्लिक़ फैसला लिया जाएगा। श्रीनिवास गौड़ ने बताया कि वज़ीर आला बहुत जल्द मुलाजमीन तंजीमों के साथ इजलास तलब करते हुए नए मुलाजमत क़वायद में तरामीम पर भी गौर करेंगे। उन्होंने बताया कि मुलाजमीन की तकसीम की यकसुई के लिए अरकान पार्लियामेंट के साथ मुलाजमीन का एक वफ़द दिल्ली भी रवाना किया जाएगा। कमला नेहरू पॉलिटेक्निक विमेंस कॉलेज नामपल्ली में 25 अक्टूबर से फार्मेसी के डिप्लोमा कोर्स में स्पॉट एडमिशन दिए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक उम्मीदवारों की अक़ल तरीन काबिलियत इंटरमीडिएट बाईपीसी या एमपीसी कामयाब होना ज़रूरी है। 2 साला इस कोर्स की फ़ीस बाकायदा नशिस्त के लिए 3800 और सेल्फ फाइनेंस सीट के लिए 17,500 रुपये अदा की जानी चाहिए। राजेंद्र नगर के इलाके काटेधन के कॉलोनी में प्लास्टिक के गोदाम में आग लगने से प्लास्टिक का साजो सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। ज़राए के मुताबिक अलल सुबह तकरीबन 6:30 बजे गोदाम में अचानक आग लग गई। इत्तला मिलते ही चंद्रायन गोट्टा और काटेधन के फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस वाक़े से आसपास के इलाकों में कुछ देर के लिए सनसनी फैल गई थी। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। मलकपेट-गंज में महकमे औज़ान और पैमानाजात के अहदेदारों ने पटाखों की दुकानात पर धावे करते हुए क़वायद की खिलाफ वर्जी करके फ़रोख्त किए जा रहे पटाखों को जब्त कर लिया। बेगम बाजार और दीगर इलाकों में धावे करते हुए भी पटाखे जब्त किए गए। अहदेदारों ने बताया कि धावों के दौरान 5 मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं।
नामपल्ली में एक शख्स ने अपने ही भतीजे पर लाठी से हमला करते हुए उससे शदीद जख्मी कर दिया। ज़राए के मुताबिक 21 साला मोहम्मद नईमुद्दीन परवेज और उनके चचा रईसुद्दीन के दरमियान आपसी दुश्मनी की वजह से तनाज़ा चला रहा था। पीर के दिन परवेज नामपल्ली दवाखाने के पास से जा रहा था कि अचानक उनके चचा रईसुद्दीन ने परवेज पर लाठी से हमला कर दिया। इस हमले में परवेज शदीद जख्मी हो गया। मुकाम वाक़े पर पुलिस पहुंचकर परवेज को दवाखाना मुंतकिल किया और रईसुद्दीन के खिलाफ दफ़ा 324 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए रईसुद्दीन की तलाश शुरू कर दी है। मोहम्मद इस्माइल कुरैशी मरहूम की अहलिया ख्वाजा बानो का इंतकाल हो गया है। नमाज जनाजा मंगल के दिन बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद अरफात याकुतपुरा कॉलोनी में अदा की जाएगी। तदफीन कदीम कब्रस्तान जफर रोड में अमल में आएगी। तफसीलात के लिए टेलीफोन नंबर 9849495914 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9849495914। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी पहुंचे मुंबई। फलक शिगाफ नारों के साथ इस्तकबाल, जगह जगह आतिशबाजी और गुलपोशी। रियासती हुज्जाज का पहला काफिला हैदराबाद पहुंच गया। एयरपोर्ट पर जज्बाती मनाजिर। माह मुहर्रम के लिए मौसर इंतजामात किए जाएंगे। कमिश्नर बलदिया का तयक़ुन, इंतजामात का लिया जायजा। पुलिस मुलाजमीन की बहबूद के लिए मुमकिना इक़दामात करने डीजीपी का ऐलान। राजेंद्र नगर के इलाके काटेधन में प्लास्टिक गोदाम में आतिशज़दगी, भारी माली नुकसान का खदशा। और क़वायद की खिलाफ वर्जी के तहत फरोख्त किए जाने वाले पटाखों की दुकानों पर धावे, मुकदमे दर्ज। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।